पहले तो ये बताइए आज ये क्या है? और क्यों है? खबर इसी के साथ आज की स्टार्ट हो रही है। बी कामा DESH क्या है? आप इससे पहले आपने देखने की कोशिश सर। बी ये कामा किसको इंडिकेट कर रहा है? बांग्लादेश को। कामे का यहां क्या कमाल है? आज थोड़ा सा हटके ये कामे का यूज आया है, इसलिए मैंने व्हाइट बोर्ड पे इसे हाईलाइट किया है। पहले भी हम बताते रहते हैं कामा कालन सेमीकालन कंट्रैक्शन का काम करता है, फुल स्टॉप लाइकवाइज। इसने भी यही किया है काम। बी कामा देश मीन बांग्लादेश। अब इसने बांग्लादेश के मुकम्मल स्पेलिंग इसलिए नहीं लिखे कि कामा जब इस्तेमाल हुआ तो इसने एब्रीविएट कर दिया, इख्तसार कर दिया, मुख्तसर कर दिया। और ये तकरीबन अब सोशल मीडिया में इस तरह इस्तेमाल होता है, प्रिंट मीडिया में होता है और कॉमन बोल चाल में होता है। तो इसलिए ये जरा हट के एक लफ्ज आया था। इसके साथ जो इस्तेमाल हुआ था कामे का, ये मुख्तलिफ इस्तेमाल था। मैं रिपीटेडली ये कहता हूं कि कोई पंक्चुएशन जो है उसका एक इस्तेमाल नहीं होता, एक से ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इस तरह का इस्तेमाल बहुत रेयर आता है, जो मैंने आपको बताया। आम बोलचाल के लिए भी इसी तरह, और इवन के सोशल मीडिया या जनरल लिखने के लिए भी इख्तिसार किया जाता है, मुख्तसर किया जाता है, कंट्रैक्शन की जाती है, एब्रीविएशन की जाती है। बांग्लादेश आस्क इंडिया टू एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडाइट होता है जी किसी मुलजम या मुजरम, दो डिफरेंट चीजें हैं। मुलजम और मुजरम आप अच्छी तरह जानते हैं, को उसके मुल्क के हवाले करना। हसीना आफ्टर दैट डेथ सेंटेंस। अब ये कैसे क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है, इतना रैपिडली चल रहा है, आगे चल के अखबार बताता है। कोर्ट हैंड्स डाउन। हैंड्स डाउन को लीगल लैंग्वेज में देखेंगे तो उसका मतलब है कि फाइनल डिसीजन या एडजुडिकेशन ऑफ अ कोर्ट, किसी अदालत का फैसला जो है, जो वो सुनाती है, अनाउंस करती है फाइनल डिसीजन। लेकिन हैंड डाउन के अदरवाइज काफी मीनिंग है। हैंड डाउन कैपिटल पनिशमेंट। अब कैपिटल भी, यहां कैपिटल ये वही है जो कैपिटल दारुल हुकूमत का भी होता है, मेन। कैपिटल पनिशमेंट मीन मेजर पनिशमेंट, सबसे ज्यादा पनिशमेंट टू एक्स-पी-एम एंड फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर। अब यहां देखिए, एक्स-पी-एम भी वही बात है और फार्मर मिनिस्टर, फार्मर भी वही बात है। एक्स भी वही है, फार्मर भी लफ्ज वही है। एक ही सेंटेंस में सिर्फ एंड का इस्तेमाल करते हुए उसने दो अल्फाज को इस्तेमाल किया। साबका प्राइम मिनिस्टर एंड साबका या साबिक इंटीरियर मिनिस्टर, वजीर दाखिला। इन अब्सेंशिया। अब्सेंशिया कॉमनली किसी की अब्सेंट में, अदम मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में। ट्रायल इन अब्सेंशिया क्रिमिनल का एक टर्मिनोलॉजी है कि किसी मुलजम की अदम मौजूदगी में उसका ट्रायल करना। तो इसका ट्रायल हसीना वाजिद का उसकी अब्सेंस में हुआ। न्यू दिल्ली सेज इट हैज नोटेड वर्डिक। सिंगल कोटेशन मार्क की बात करते हुए नोटेड वर्डिक। अब न्यू दिल्ली दो बातें की हैं। ऊपर उसने कहा है कि इंडिया को कहा गया,
फिर उसने न्यू दिल्ली कह दिया नीचे, यानी कि तकरीबन कैपिटल या कंट्री का नाम ही अखबार इस्तेमाल करता है। और इससे अगर आप इसके रीडर हैं तो आपकी बहुत सी चीजें आपकी अनकॉन्शियसली आपको ये मिल जाती हैं। नीचे चल के भी ऐसे ही होगा कि बांग्लादेश के बारे में भी वो इसी तरह ही इस्तेमाल करेगा। ढाका, अब ढाका भी कैपिटल है बांग्लादेश का। दो कंट्री लिए, कंट्री के कैपिटल लिए, और इसी तरह लफाज का चुनाव और इसी तरह उनको इस्तेमाल किया ताकि रोटेट रहे। न्यू दिल्ली सेज इट हैज नोटेड वर्डिक अगेन, कि न्यू दिल्ली ने कहा, फिर नोटेड वर्डिक कोटेशन मार्क में, सिंगल कोटेशन मार्क से बोलेंगे। ढाका के बाद क्या किया, कालन का इस्तेमाल किया। बांग्लादेश ऑन मंडे डिमांडेड इंडिया एक्स्ट्राडाइट आउस्टेड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आउस्टेड निकाला गया, आउस्ट करना होता है बेदखल करना, जबरदस्ती किसी को एक्सक्लूड कर देना, निकाल देना, बाहर फेंकना। आउस्टेड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, interestingly noted, hours after she was sentenced to hang for crimes against humanity, यानी कि एक घंटे की सिर्फ एक घंटे की, आप जिसे भी कंट्री को देखिएगा तरीकाकार उसी का वही होगा। आज इसी का बहुत अच्छे अल्फाज के साथ और एक तरीही एडिटोरियल है उसकी तरफ भी जाते हैं और इसी पॉइंट पे वो भी बात कर रहे हैं, वहां साथ साथ पॉइंट को एलैबोरेट करेंगे। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, हसीनाज ऑटोक्रेटिक रूल, बहुत सी चीजें, अब हसीना तो है, रूल भी है, एडजेक्टिव लगा दिया, ऑटोक्रेटिक, आमराना, आमर की तरह, अथॉरिटेरियन। ऑटोक्रेटिक रूल वाज बैक्ड बाय न्यू दिल्ली। अभी ये जैसे आप कह रहे थे मुजीब और रहमान वाज आल्सो बैकिंग बाय न्यू दिल्ली, हसीना वाज आल्सो बैक्ड बाय न्यू दिल्ली, एंड द 78-year-old फ्लड टू इंडिया, फ्ली, दूसरी फॉर्म फ्लड, चली गई। ये उस वक्त ही जब ये कू हुआ तो इसको एक अपॉर्चुनिटी खुद ही दी गई और ये उस वक्त से इंडिया में ही है। ये 2024 अगस्त 2024 की बात है, नीचे दिया हुआ है। आफ्टर हर आउस्टर्स इन दी मैस अपराइजिंग, मैस होता है बहुत बड़ी, अवाम की अपराइजिंग, अपराइज किसी के खिलाफ उठ खड़े होना। इन अगस्त 2024 ये एक इंसिडेंट शुरू हुआ था और बेसिक इसमें जेनजी का रोल है। इंसिडेंट क्या था कि जॉब कोटे का इशू था। इंटरेस्टिंगली जॉब कोटा जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने उनकी डिमांड फुलफिल भी कर दी जो प्रोटेस्टर थे। नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, corruption and job quota, these were the basic causes which led to oust the ex prime minister Sheikh Hasina Wajid.